आज की कहानी है यहाँ के काम कौन करेगा माँ जी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। सोनिया आज सुबह जल्दी उठ गई थी। वह जल्दी जल्दी घर के सब काम निपटा रही थी क्योंकि दिन में उसकी सासू माँ लता गांव से आने वाली थी। वह बहुत खुश थी, खुश इसलिए कि उसकी सास शादी के बाद आज पहली बार उसके घर आ रही थी। उसकी शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए थे और वो पति के साथ आगरा में रहती थी और ससुराल नहीं जा पाती थी। उसने फोन पर जेठानी अजू से कई बार सास की तारीफ सुनी थी। अजू कहती थी, भाग्य वाली हूँ मैं सनिया की ऐसी सास मिली। मुझे तो किसी चीज की फ्रीकी नहीं होती, इनके रहते इनकी सेवा करती हूँ न मैं इनकी की पूछो मत, एक काम भी नहीं करने देती माँ जी को मैं। वरना आजकल की सास को कई भाती है नौकरी करने वाली बहू पर माँ जी मुझे कुछ नहीं बोलती। स्कूल जाने पर तो कभी कुछ और तारीफों के पुल बांधती। सनिया खुश थी कि वह जॉब भी नहीं करती थी क्योंकि उसकी बेटी नैना अभी छोटी थी। वह अकेले दिन भर बोर भी हो जाती थी। उसने सोचा कि सास के आने से उसे अच्छा लगेगा। उसने खाना बनाया, सफाई आदि के काम करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि लता को कुछ भी बोलने का मौका मिले। कामों में वक्त का पता ही नहीं चला और दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका पति कुलदीप माँ के साथ अंदर आया। उसने खुशी से उनका स्वागत किया। चाय पीकर वह फ्रेश होने चली गई। सनिया ने टेबल पर खाना लगाया और सास को बुलाया। वह सनिया से मिलकर बहुत खुश थी। कुलदीप के सामने उसने घर व खाने की बहुत तारीफ की। दिन गुजरते गए और लता को यहाँ रोते हुए कई दिन हो गए थे। अजू के कई बार फोन आ चुके थे पर वो वापिस जाना ही नहीं चाहती थी। सनिया ने उसे अच्छे कपड़े दिलाए, नए चश्मा बनाया, एक स्मार्टफोन दिलाया। उसे हैरानी होती कि सास को पेंशन होते हुए भी वह इतनी गरीबी का जीवन जीती है, पर वह कुछ नहीं पूछती थी कि कहीं वह गलत ना समझ ले। कुलदीप की सैलरी अच्छी खासी थी और वह बहुत संस्कारी थी तो लता का पूरा ख्याल रखती। उसे शाम को बगीचे में सैर कराने ले जाती थी, उससे बातें करती थी। लता भी उसके कामों में सहायता करती। उसका दिल यही लग गया था। एक दिन अजू ने फोन पर सनिया से कहा, माँ जी गाँव से सैर कमर दर्द का इलाज कराने गई थी, क्या वह बसने गई है? ऐसा क्या जादू करा तूने कि वो वापस आने का नाम ही नहीं ले रही? सनिया ने कहा कि ये आप उनसे ही पूछ लो और फोन लता को दे दिया। अजू बोले, क्या हुआ माँ जी, वापिस आने का दिल नहीं है क्या? मुझे पेंशन के रुपये चाहिए, घर की हालत खराब हो गई, सफाई भी नहीं होती मुझसे। आपको पता है यहाँ के काम कौन करेगा? अगर आप नहीं आई कहीं सनिया को कुछ बोल तो नहीं दिया? मेरे बारे में याद रखना, वह कितने दिन रखेगी आपको? आना तो यही है आखिर ना। अभी घर में मेरी बेटी के नाम करना आपको। ये वो आगे कुछ बोलती इससे पहले कुलदीप की आवाज आई, वाह भाभी, तो ये है आपकी हकीकत। हमने फोन स्पीकर पर रखा था और सबने सब सुन लिया। जो घबरा गई, उसने सोचा भी नहीं था वहाँ ऐसा कुछ होगा। कुलदीप ने माँ को फोन पर बात करते देख फोन स्पीकर पर रखा था। उसी दिन वे सब गाँव गए। वहाँ उसने अजू के पति राकेश को फोन रिकॉर्ड सुनाकर हालत से अवगत कराया। वो बोला, आप कैसे बैठे हो? भाई की भाभी अब तक माँ के साथ इतनी ज्यादती करती रही और आपको पता ही नहीं, या फिर वो आपकी मिली भगत है?
राकेश ने कहा कि उसे सच में कुछ पता नहीं था, पर माँ के साथ ऐसा नहीं होगा। कुलदीप बोला, भाभी अब माँ आपको एक रुपये भी नहीं देगी, पेंशन उसकी बैंक में जमा होती रहेगी, जब उसे चाहिए ले लेगी। गांव का घर जिसमें आप रहते उसमें से आपका एक तिहाई हिस्सा है वो आपको मिल जाएगा, बाकी माँ की मर्जी, जो करे वह खुद रहे या बेच दे। मुझे मेरा हिस्सा नहीं चाहिए, और रही बात रोने की तो उनकी मर्जी, जहाँ रहे। लता ने कुलदीप के साथ रोने की इच्छा की। अज्जू बोली, हाँ ले जाओ सब पेंशन पर, घर तुमको ही मिल जाएगा, पर याद रखना कि मैं ऐसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। इतनी सेवा करिए मैंने किस लिए? सेवा बस कर बहु हद होती है, झूठ की भी। कभी मुझे एक दिन आराम नहीं करने दिया तूने। सुबह गई तो शाम को आती थी, फिर खाना पका हुआ मिलता था तुझे। खैर मैं कुछ नहीं बोलूंगी, बस अब मैंने फैसला किया है कि ये घर मुझे नहीं चाहिए। इतना बड़ा घर तेरे लिए काफी है। मैं कुलदीप के साथ रहूंगी, मैं एक पल भी तेरे साथ नहीं रह सकती। बहू तूने तो जीते जी मुझे मशीन समझ लिया था कि दिन रात काम करो। सनिया ने मुझे इस उम्र में जीने की आशा जगाई। मैं जा रही हूँ। सवाल मेरी पेंशन का तो मेरी मर्जी में जो करूँ, तेरा हक नहीं है उस पर। लता बोली, राकेश ने भी अंजू को अकेला छोड़कर जाना था, वह उससे बहुत नाराज था, पर लता उसे गृहस्थी खराब न करने की नसीहत करते कुलदीप व सनिया के साथ आगरा आ गई।